एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रही, जिसका नाम ही अपने आप में एक पहेली है, माचू पिच्चू। तो चलिए आज इस खोए हुए शहर के कुछ राज खोलने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बादलों के बीच बसा एक पूरा का पूरा शहर। सदियों तक इसे कोई जानता ही नहीं था। ये कोई फैंटेसी नॉवल की कहानी नहीं है, ये हकीकत है माचू पिच्चू की। पर सवाल ये है कि आखिर ये जगह थी क्या? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इसे बनाया किसने? कौन थे वो लोग जिनके पास इतनी कमाल की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की समझ थी? और इसका जवाब है प्राचीन इनका सभ्यता। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि अपने दौर की एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी, जिसने दक्षिण अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की। इनका लोगों की असली ताकत सिर्फ उनकी फौज नहीं थी, बल्कि उनका दिमाग था। वो इंजीनियरिंग के कह सकते हैं जादूगर थे। मतलब उन्होंने ऐसी जगह पर शहर बनाया जहां भूकंप आते रहते हैं, और उनकी बिल्डिंग्स आज भी खड़ी हैं। कमाल की बात यह है कि उनके पत्थर इस तरह से फिट किए गए थे कि भूकंप आने पर वो हिलते थे, अपनी जगह पर नाचते थे और फिर वापस सेट हो जाते थे। सच में एक असाधारण समझ थी, जिसने अपने पीछे इतिहास और रहस्यों की इतनी बड़ी विरासत छोड़ी है। अच्छा, अब एक और बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। अगर यह शहर इतना जबरदस्त था, तो फिर खाली क्यों हो गया? आखिर इंका लोगों ने इसे छोड़ क्यों दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सबको चौंका देता है। इतनी मेहनत से, इतनी सटीकता से बनाया गया शहर अचानक वीरान। क्या हुआ होगा यहाँ? इस बारे में ना दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली, स्पेनिश लोगों का खतरा। हो सकता है कि इनका अपनी इस पवित्र जगह को दुश्मनों से बचाने के लिए इसे जानबूझकर खाली करके कहीं और चले गए हों। और दूसरी वजह, जो शायद और भी डरावनी है, वो है महामारी। कहा जाता है कि स्पेन से आई चेचक जैसी बीमारियों ने यहाँ तबाही मचा दी, और जो लोग बच गए उन्हें ये जगह छोड़कर भागना पड़ा। तो कई 100 सालों तक ये शहर गुमनामी के अंधेरे में रहा। लेकिन फिर एक दिन ये दुनिया के सामने आया। वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि कैसे ये खोया हुआ शहर फिर से मिला। तो हुआ ये कि सदियों पहले शहर खाली हो गया। फिर 1900 के आसपास पहाड़ों में छिपे एक खोए हुए शहर की बातें होने लगीं। कुछ अफवाहें, कुछ कहानियां। और फिर आया साल 1911, जब एक अमेरिकी इतिहासकार हीरम बिंघम को कुछ लोकल लोग इन खंडरों तक ले गए। बस उसी दिन से माचू पिच्चू पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। पर सोचिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1911 में मिलने के बाद भी माचू पिच्चू आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। और यही तो असली बात है। 100 साल से ज्यादा की रिसर्च हो चुकी है, पर आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस इस जगह को देखकर हैरान क्यों हैं? ऐसा क्या है यहाँ? देखिए, ये सवाल कितने गहरे हैं। आखिर इस शहर का असली मकसद क्या था? क्या ये किसी इंका राजा का ऐशगाह था, या कोई पवित्र धार्मिक जगह? और अजीब बात यह है कि इंका लोगों के किसी भी रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? और सबसे बड़ा सवाल, वो पत्थर बिना किसी सीमेंट या गारे के पत्थरों को ऐसे कैसे जोड़ा कि उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं घुस सकता? पता नहीं ये खंडर अपने अंदर और कितने राज दबाए बैठे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं है। माचू पिच्चू इतिहास, रहस्य और इंसानी दिमाग की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें बताता है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। और शायद यही माचू पिच्चू की असली खूबसूरती है। शायद कुछ पहेलियां सुलझने के लिए बनी ही नहीं होती। वो तो बस इसलिए होती है ताकि हम हमेशा हैरान होते रहें, सवाल पूछते रहें और अपनी कल्पना को उड़ान देते रहें।